चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर सच दैट 2 times virtual image is formed. Focal length of the mirror is 20 centimeter. Find the object distance and image distance. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे हम लोग गिवन दैट। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अबाउट द मिरर, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज गिवन। सो द मिरर गिवन इज it is which kind of mirror? It is concave mirror. This one is concave mirror. Mirror is concave. Okay, now 2 times virtual image is formed. 2 times virtual image बनता है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है? 2 टाइम्स है, यानी 2 लिखेंगे इसकी जगह पर। और इमेज कैसा है? 2 टाइम्स है, 2 लिख दिया। अब आइए वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या हो गया कि इमेज भी इरेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट होगा। मिरर कॉनकेव है और कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बनेगा जो मिरर के पीछे होता है। ऑलरेडी हम लोग अपने थ्योरी के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन लिखा जाएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा कि नेगेटिव साइन के साथ होगा? ऑफ कोर्स हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ विल बी द पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा पॉजिटिव +2। अब देखिए फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज f। कितना है? ये है 20 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉनकेव मिरर है तो इसको हम लिखेंगे कौन सा? माइनस साइन के साथ। अब आइए हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यह अननोन है। अब हमें ये देखना है कि 4 क्वांटिटीज हैं। एक मैग्निफिकेशन जिसका वैल्यू दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है, 2 अननोन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। और हमारे पास कुल 3 या 4 फॉर्मूले हैं। तो जहाँ भी एफ दिया हो और ई और भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो चलिए इस मैग्निफिकेशन को देखते हैं। इस मैग्निफिकेशन में क्या है? सिंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है -v/u। तो हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन लेकर चलेंगे -v/u, क्योंकि इस क्वांटिटीज में, इस क्वेश्चन में हमें ई और वी फाइंड आउट करना है। तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u लेकर चलेंगे। ये जो मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला होता है h'/h, ये लेकर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें h' और h फाइंड आउट नहीं करने हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? -v/u करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में u और v को फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो दिस वन विल बी नॉट अडॉप्टेड, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, अब आइए ये मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन है +2, ये हो जाएगा -v, ये हो जाएगा u। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस साइन के साथ, और ये हो जाएगा -v, यानी हम कह सकते हैं कि v = -2u। हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1।
इतना लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, एफ, यू और वी, तीन चीजें हैं। एफ दिया हुआ है, यू और वी नहीं दिया हुआ है, तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो मिलता है मिरर फॉर्मूला में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, फॉर्मूला यूज। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करना है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब 1/f की जगह पर 1/f की जगह पर -20, v की जगह पर 1/-2u और u की जगह पर 1/u, इतना लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे -1/20, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए, इस एलसीएम को निकालने से पहले हम ये करेंगे, इसका एलसीएम करोगे किसका, 2u एंड u का। आप इसको जो माइनस साइन है आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक, ये यहाँ पर आप शिफ्ट कर देंगे, या आप ऐसा कर लीजिए, हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एफ हो जाएगा -20 v की जगह पर 2u, ये हो जाएगा 1/u। फिर हम लिख देंगे कितना, -20, जिसको लिखा जा सकता है -1/2u, और ये हो जाएगा क्या, +1/u, ये लिखा जाएगा 1/20। इसका हम एलसीएम लेंगे 2u और u का, तो ये एलसीएम होगा 2u, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ होगा -1, ये प्लस साइन, u और 2u को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -1/20, इसको करेंगे आप तो -1 और +2 क्या हो जाएगा, 1/2u। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2u, ये हो जाएगा 20, और जब हम u करेंगे तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई -2, तो आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 10, ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा कितना, 10/-1, और इसलिए हम u को लिख सकते हैं केवल 10 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आप, मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे। तो जरा v देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो v के लिए क्या होगा, फॉर v के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि v जो है, v इजकल टू कितना है, -2u के बराबर है, v इजकल टू -2u, तो v इजकल टू -2 और u कितना आया, -10 सेंटीमीटर। तो हम v इजकल टू को लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए v किस साइन के साथ आया, प्लस साइन के साथ, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज कॉनकेव मिरर था, u निगेटिव यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, और v पॉजिटिव यानी कि मिरर के
पीछे, तो हम कह सकते हैं कि V इज पॉजिटिव, सो इमेज इज फॉर्म्ड, ये पॉजिटिव साइन फॉर्म्ड कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर, और कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हम कहें कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा। तो ये प्लस साइन और माइनस साइन ये पोल से दूरियों को बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड बन रहा है कि राइट साइड बन रहा है। तो हमें जब सेपरेशन बताना हो तो हम क्या करेंगे कि u -10 सेंटीमीटर मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, v इक्वल टू +20 सेंटीमीटर यानी कि मिरर के पोल से इधर वाली दूरी। तो ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज के बीच की दूरी सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ u प्लस v, e और v का केवल पॉजिटिव साइन लेकर इनको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 + 20 यानी 30 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन से पर वेस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे। बस हमें करना क्या है कि दिए हुए डेटा को लिख डालना है और सिंपली मैथमेटिकल ये स्टेप्स हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नए सेक्शन में। एंजॉय फिजिक्स।